तो कहानी की शुरुआत में हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस वाले तैयार होकर के एक बहुत ही खतरनाक कैदी को लेकर के कहीं पर जाने वाले थे। दरअसल उस कैदी का नाम लोलेस था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। दरअसल उसे मारने के लिए यानी कि उसका एनकाउंटर करने के लिए ये लोग उसे लेकर के जा रहे थे। जेल के कैदी भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और आए दिन उसको मारने की फिराक में रहते थे। ये लोग जैसे ही लोलेस को लेकर के बाहर की तरफ जाते हैं तो उसी समय इन लोगों के ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाता है। उसी समय एक गोली आकर के लोलेस को लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर यह बात तो मालूम चल जाता है कि वो इंसान लोलेस को मारने के लिए यहाँ आया था। दरअसल वो इंसान लोहे की जो पाइप बनी हुई थी उसी में छुपा हुआ था। दरअसल उस इंसान का नाम यूलो था और वो बिल्कुल हूबहू लोलेस की तरह ही दिख रहा था। अब यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि यूलो अपने हमशक्ल को मारने के लिए यहाँ आया था। अपने हमशक्ल को मार देने के बाद उसकी लड़ाई पुलिस वालों के साथ में होने लगती है, लेकिन पुलिस वाले यूलो का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। दरअसल वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर शक्तियां हैं। इसी वजह से वो काफी स्पीड से दौड़ रहा था, लंबी लंबी छलांग लगा रहा था। अब वो पुलिस के चंगुल से भाग चुका था, लेकिन अभी भी उसे पकड़ने के लिए रिचर्ड और थॉमस नाम करके दो इंसान उसके पीछे पड़े हुए थे। थॉमस कहता है कि उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद वार्म होल खुलने वाला है। इसके बाद ये दोनों उसके पीछे भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। उसी समय रिचर्ड अपने पास से किसी प्रकार का गैजेट निकालता है और अपने गैजेट में वो देखता है कि कितने मिनट बाद वार्म होल खुलने वाला है। होल के खुलने में सिर्फ 3 मिनट बाकी था और जो थॉमस था उसका पता ही नहीं था। इसलिए रिचर्ड यूलो के सामने आ जाता है और उसे अपने आप को अपने हवाले करने के लिए कहता है। ठीक उसी समय कार लेकर के यहाँ पर थॉमस भी आ जाता है और ये दोनों मिल करके यूलो को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसी समय वार्म होल खुल जाता है और ये तीनों साथ में अपने स्पेसशिप की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि ये लोग किसी और ब्रह्मांड से थे जो पृथ्वी पर आए थे, और जैसे ही समय समाप्त होता है तो ये लोग अपने ब्रह्मांड में वापस चले जाते हैं। अब अपने ब्रह्मांड में जाने के बाद वहाँ पर एक प्रकार से जो पुलिस थी वो आकर के यूलो को पकड़ लेती है। अब वो लोग पकड़ करके यूलो को ले जाकर के सजा देने वाले थे। दरअसल ये लोग यूलो को हेडन ग्रह यानी कि नर्कलोक में भेज रहे थे। उसे नर्कलोक में इसलिए भेजा जा रहा था क्योंकि यूलो ने 123 ग्रहों में जा करके 123 लोगों को मार चुका है, और जिन 123 लोगों को उसने मारा है वे सभी लोग उसके हमशक्ल थे। इस तरीके से उसने अपने हमशक्ल लोलेस को भी मार दिया है। इसी वजह से अब उसे सजा दे करके नर्कलोक में भेजा जा रहा है ताकि वो दोबारा यहाँ पर ना आ सके। उसे इस कुर्सी पर बैठाया जाता है जिससे वो दूसरे ग्रह नर्कलोक पर जाने वाला था, लेकिन अभी भी यूलो का आखिरी हमशक्ल बचा हुआ है और वो उसे भी जान से मारना चाहता है। जब ये लोग यूलो को सजा देने वाले थे उसी समय हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि यूलो के साथ में थी और वो उसे यहाँ से भगाना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने जूते में से एक चूहे को बाहर निकालती है और उसे यूलो की तरफ भेज देती है। जैसे ही वो चूहा यूलो के पास जाता है तो एक जोरदार तेज धमाका होता है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो जा करके अपने सिस्टम में उस ग्रह को एंटर करता है जिस ग्रह के अंदर उसका आखिरी हमशक्ल जिंदा है, और इस तरीके से वो अपनी आखिरी हमशक्ल को मारने के लिए उस ग्रह में चला जाता है। उसे फिर से भागा हुआ देख करके रिचर्ड थॉमस के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रिचर्ड काफी समय से यूलो को जान से मारना चाहता था, लेकिन थॉमस उसे बार बार बचा रहा था। खैर सीन कट करके हमें उस ग्रह को दिखाया जाता है जहाँ पर यूलो का आखिरी हमशक्ल था, और उसका जो आखिरी हमशक्ल था उसका नाम गेब था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। आखिरी समय पर जब वो कैदी को लेकर के जा रहा था तो ठीक उसी समय यहाँ पर यूलो आ जाता है और उसी पाइप के लोहे में बैठ करके इन लोगों के ऊपर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। हालांकि वो अपनी हमशक्ल गेब को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके टीम वाले आकर के उसे बचा लेते हैं। लेकिन उसी समय यूलो पाइप से नीचे गिर करके कार के अंदर आता है, और इसके बाद जब गेब अपने हमशक्ल को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यूलो बाहर आ जाता है और दीवार को क्रॉस करके वो दूसरी तरफ चला जाता है। अब यूलो और गेब दोनों आमने सामने थे, और जैसे ही वो गेब को मारने की कोशिश करता है तभी यहीं पर रिचर्ड और थॉमस आ जाते हैं, जिस वजह से यूलो अपनी हमशक्ल गेब को नहीं मार पाता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद गेब घर आ जाता है और वो अपनी बीवी समंथा से मिलता है। दरअसल जब समंथा को मालूम चलता है कि गेब के ऊपर हमला हुआ है तो वो जबरन
फौरन गेब को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त लोग जब गेब को ठीक देखते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पर गेब के साथी उससे पूछते हैं कि आखिर बात क्या थी और वो तुम्हें मारना क्यों चाहता था। वो उस कैदी को नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए आया था, क्योंकि वो लगातार तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था। हालांकि गेब उन लोगों को कुछ नहीं बताता है, लेकिन उसकी बीबी उससे फिर से पूछती है कि आखिर बात क्या है। इसके बाद गेब अपनी बीबी को बताता है कि मैंने अपने हमशक्ल को देखा, वो बिल्कुल हूबहू मेरी तरह ही दिख रहा था और वो मुझे जान से मारना चाहता था। तो समंथा कहती है कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, इसलिए तुम्हें शायद भ्रम हो रहा होगा। एक बार तुम अपने दिमाग का चेकअप करवा लेते हो तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। समंथा के कहने पर वो अपने दिमाग का चेकअप करवाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर उसके दिमाग का चेकअप करने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन गेब को बहुत डर लग रहा था। अपने दिमाग का चेकअप करवाने से पहले उसे सारी लोहे की चीजों को निकाल देना था। इसी वजह से वो अपना सब कुछ यहाँ तक कि गन भी अपनी बीवी को दे देता है। इसके बाद डॉक्टर गेब के दिमाग का एक्सरे करने के लिए उसे मशीन के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इधर जो समंथा थी वो गेब के दोस्तों के पास आ जाती है, ये बताने के लिए गेब को डर लग रहा है, तुम लोगों को उसके पास होना चाहिए। अब इधर हम देखते हैं कि जो यूलो था वो गेब को मारने के लिए यहाँ पर आ चुका था। वो गन निकाल करके जैसे ही डॉक्टर को मारता तभी यहीं पर रिचर्ड और थॉमस आ जाते हैं। ये लोग यूलो से कहते हैं कि गन को फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, लेकिन यूलो इन लोगों की एक भी बात नहीं सुनता है और इन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। गन चलने की आवाज को सभी लोग बाहर भी सुन लेते हैं, जिसके बाद वे लोग भाग करके कंट्रोल रूम में जाते हैं, ये देखने के लिए आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। कैमरे के जरिए इन लोगों को मालूम चलता है कि उस कमरे में फाइट हो रही है। उसी समय ये लोग कैमरे में गेब को भागता हुआ देखते हैं, लेकिन वो यूलो था, क्योंकि गेब अभी भी वो अपने कमरे में ही था। दरअसल वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है और वो बाहर नहीं आ पाया। इसी वजह से अब समंथा को लगा कि गेब की जान खतरे में है। जिसके बाद ये लोग जैसे ही भाग करके जाते हैं तो गेब इन लोगों के सामने आ जाता है। हालांकि ये इंसान गेब ही था, लेकिन ये लोग गेब को पकड़ना चाहते थे, लेकिन गेब इन लोगों के हाथ में नहीं आना चाहता था, इसलिए इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। ये लोग गेब को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब गेब काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब उससे जीत पाना एक प्रकार से बहुत ही मुश्किल था। भागने से पहले गेब अपनी बीवी से कहता है कि मैं ही गेब हूँ। समंथा कहती है कि यहाँ से भाग जाओ और घर आकर के मुझसे मिलना। इधर रिचर्ड और थॉमस यूलो को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। इसके बाद थॉमस अपने पास से एक बॉम्ब को बाहर निकालता है और उस बॉम्ब के साथ साथ रिचर्ड अपने घड़ी में एक टाइमिंग को सेट करता है। थॉमस कहता है कि अगर तुम्हारे घड़ी में रेड लाइट जलने लगी तो समझ जाना मेरी मौत हो चुकी है, और इसके बाद तुम भी गेब को मार देना, क्योंकि मैं अकेले ही यूलो को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम गेब के पीछे जाओगे। अगर हम दोनों ही एक साथ रहेंगे तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। अब इसके बाद हमें गेब को दिखाया जाता है, जो बाहर आने के बाद एक एम्बुलेंस में जाकर के बैठ जाता है, और हम यहाँ पर रिचर्ड को देखते हैं जो गेब का काफी समय से पीछा कर रहा होता है। एम्बुलेंस से उतरने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तभी यहीं पर रिचर्ड भी आ जाता है, लेकिन गेब को मालूम चल चुका था कि रिचर्ड उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद वो रिचर्ड से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब रिचर्ड बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अपने जिस हमशक्ल को तुमने देखा उसका नाम यूलो है और वो दूसरे ब्रह्मांड से तुम्हें मारने के लिए आया है। वो अपने सारे हमशक्ल को मारने के बाद अकेले ही जिंदा रहना चाहता है। उसने पूरे 123 लोगों को मार दिया है और अब वो तुम्हें मारना चाहता है। वो जब अपने हमशक्ल को मारता है तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो सब में बढ़ जाती है, और इसी वजह से अब तुम्हारे अंदर भी ढेर सारी शक्तियाँ आ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे सभी हमशक्ल की मौत हो जाने के बाद उनकी जो शक्तियाँ हैं वो तुम्हें और यूलो को मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें यूलो को दिखाया जाता है जो कार में बैठ करके कहीं पर जा रहा था, लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर थॉमस आ जाता है जो उसके ऊपर गन तान देता है। थॉमस उससे कहता है कि अगर तुम गेब को मार दोगे तो पूरे ग्रह में तहलका मच सकता है, और अगर तुम्हें भी कुछ हो जाता है तो सभी ग्रह पर उथल पुथल मच जाएगा। यूलो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वो कार को लेफ्ट लाइट करवा करके कार का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन फिर कार से उतरने के बाद थॉमस यूलो को बहुत मारता है। हालांकि वो यूलो को मारता तो बहुत है, लेकिन वो यूलो से जीत नहीं पाता है, क्योंकि अब उसके अंदर 123 लोगों की शक्तियां आने के बाद बलवान बन चुका था। इधर जब रिचर्ड के घड़ी में रेड लाइट जलने लगता है तो उसे मालूम चल जाता है कि थॉमस की मौत हो चुकी है। अब थॉमस की मौत हो जाने के बाद रिचर्ड गेब को मारने के लिए जा रहा था, क्योंकि थॉमस ने उसे ऐसा ही कहा था, लेकिन इसके बाद रिचर्ड काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो गेब को नहीं मारता है, बल्कि वो गेब से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब इधर हमें समंथा को दिखाया जाता है, उसके साथ पूरी पुलिस फोर्स उसके घर पर आई थी, क्योंकि इन सभी पुलिस वालों को लग रहा था कि गेब शायद अपने घर पर ही आया होगा। इसके बाद जब समंथा अकेले अपने
अपने कमरे में जाती है तो उसे मालूम चलता है कि गेब ड्रॉवर में आकर के छुपा हुआ है। तभी वो समंथा से कहता है कि मेरे पास गन नहीं है, मुझे एक गन चाहिए। दरअसल समंथा अपने पास एक एक्स्ट्रा गन रखा था जो वो उसे देने के लिए जा रही थी, लेकिन जब वो खिड़की के पर्दे को गिराने लगती है तब उसे गेब दिखाई देता है। अब समंथा यहाँ पर डाउट में पड़ गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर गेब कौन है। इसके बाद गेब उसे बुलाता है और कहता है कि मुझे गन दो, लेकिन तभी समंथा कहती है कि हम पहली बार कहाँ पर मिले थे, जहाँ पर हमारी प्यार की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब इस सवाल का जवाब गेब नहीं दे पाता है क्योंकि वो गेब नहीं था, वो यूलो था। जैसे ही इसके बारे में समंथा को मालूम चलता है तो वो उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन ठीक उसी समय यूलो उसके हाथ से गन छीन लेता है और वो समंथा को पकड़ लेता है। समंथा को पकड़ लेने के बाद वो उसे लेकर के खिड़की के सामने जाता है और उसे गन से शूट कर देता है। अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ गेब देख लेता है। उसी समय कमरे में कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसके बाद यूलो खिड़की से जंप कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। अपनी बीवी की मौत हो जाने की वजह से अब गेब बहुत गुस्से में था और वो रो भी रहा था, लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर रिचर्ड आता है और वो गेब को लेकर के अपने साथ जाता है। इसके बाद गेब उससे पूछता है कि आखिर मैं यूलो को किस तरीके से मार सकता हूँ। तब रिचर्ड बताता है कि अब से 1 घंटे बाद वार्म होल खुलने वाला है और जिस जगह पर होल खुलने वाला है उस जगह पर यूलो जरूर जाएगा। ये हमारे ब्रह्मांड का गन है जिससे तुम यूलो के चीथड़े उड़ा सकते हो। हम इस गन का इस्तेमाल करके उसे नहीं मार सकते हैं क्योंकि हमें परमिशन नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन तुम इस गन से उसे मार सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी नियम कानून नहीं लागू होता है। अब इसके बाद रिचर्ड गेब को लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर वार्म होल खुलने वाला था। वो जगह एक फैक्ट्री था और वहाँ पर जाने के बाद गेब को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ पर यूलो आ चुका है। जैसे ही ये लोग अलग अलग होते हैं तभी यूलो आकर के रिचर्ड के ऊपर हमला कर देता है। जब तक गेब उसे बचाने के लिए आता उससे पहले ही वो रिचर्ड को मार करके बहुत जख्मी कर चुका था। तभी उसके पास गेब आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो, उसे छोड़ दो। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती है। दोनों में से कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि दोनों के पास सेम पावर थी। लेकिन लड़ाई के दौरान में वार्म होल खुल जाता है और ये लोग उस ग्रह पर चले जाते हैं जहाँ से यूलो आया था। अब वहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि आखिर इनमें से यूलो कौन है और गेब कौन है। ये लोग किसी एक को उठाने के बाद ले जाकर के कुर्सी से बांध देते हैं, लेकिन तभी रिचर्ड आता है और वो गेब के हाथों में देखता है और उसे मालूम चल जाता है कि जिसको इन लोगों ने कुर्सी पर बैठाया है वो गेब है। जिसके बाद ये लोग उसे हटाते हैं और यूलो को ला करके उस कुर्सी पर बैठा देते हैं। दरअसल गेब ने अपने हाथों में समंथा की दी हुई रिंग को पहना था और रिंग को उतारने के बाद उसका जो निशान था वो उसकी उंगलियों पर ही पड़ा हुआ था। इसी वजह से रिचर्ड पहचान लेता है कि असली गेब कौन है। अब इसके बाद ये लोग यूलो को नर्क लोक में भेज देते हैं, लेकिन अब गेब को भी सही जगह पर भेजना होगा वरना पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच सकता है। इसलिए ये लोग उसे ऐसी ग्रह पर भेज रहे थे जहाँ पर गेब का हमशक्ल ना हो। लेकिन तभी रिचर्ड कहता है कि मुझे पता है कि गेब को कहाँ पर भेजना है। इसके बाद वो जा करके सिस्टम में उस ग्रह को एंटर करता है जिस ग्रह में वो गेब को भेजना चाहता था। कुछ ही समय के बाद गेब सही सलामत उस ग्रह पर आकर के पहुँच जाता है जहाँ पर वो एक घायल डॉग को देखता है और उसे लेकर के क्लिनिक में जाता है और इसी जगह पर उसकी मुलाकात समंथा से होती है। दरअसल इन दोनों की पहली मुलाकात इसी जगह पर हुई थी और ये लोग एक ही बार में एक दूसरे को पसंद कर लिए थे। सीन कट करके हमें नर्कलोक में यूलो को दिखाया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ का लीडर हूँ और तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानना चाहते थे, इसलिए इन लोगों के बीच में फाइट होती है और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।